हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमित कुमार आज नया बुक लेकर के आया हूं मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। और ये कॉस्ट अकाउंट का आज मेरा पहला लेक्चर होगा जिस पर मैं मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन कवर करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आते जाएंगे सारे लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। मेरे हाथ में अगेन फिर से एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक है बीके मेहता जी की, काफ़ी अच्छी बुक है और आप लोग मार्केट में इसको परचेस कर सकते हैं। ये आपके सेमेस्टर्स में आते हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है। और अभी एसबीपीडी ने एक नया वेबसाइट भी लॉन्च करा है जिस पर ये बुक आपको वेबसाइट में, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमने ऑलरेडी टैक्स स्टार्ट कर रखा है। तो टैक्स आप वीडियो मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो में भी आप देख सकते हैं और आप साइंस बॉन्ड के वेबसाइट पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। पहला आज का लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। तो मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मटेरियल कंट्रोल एक अलग पार्ट है और वैल्यूएशन जो है वो एक अलग पार्ट है। तो वैल्यूएशन को हम पहले कवर करेंगे, बाद में मटेरियल कंट्रोल छोटा सा टॉपिक है। तो वो टॉपिक जो हम लोग, ये बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप साथ साथ करते जाएंगे क्लासेस तो बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाई में। तो सबसे पहली बात, मटेरियल कंट्रोल का जो वैल्यूएशन किया गया है वो तीन पार्ट में किया जाता है। एट कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरा है एट एवरेज प्राइस मेथड, तीसरा है आपका एट नॉमिनल प्राइस मेथड। अगर हम कॉस्ट प्राइस मेथड की बातें करें तो कॉस्ट प्राइस मेथड में मैंने 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड FIFO मेथड। दूसरा है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड। तीसरा है आपका हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड। चौथा है आपका मिनिमम इन फर्स्ट आउट, MIFO मेथड। और लास्ट है आपका बेस स्टॉक मेथड। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेथड है। क्या होता है आई विल डिस्कस लेटर। देयर आफ्टर एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस में दो तरह के एवरेज प्राइस होंगे, एक आपके सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और दूसरा आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में दो पार्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और मूविंग कॉन्सेप्ट। उसी तरह आपका वेटेड एवरेज प्राइस में भी दो पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट और मूविंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वन इज द नॉमिनल प्राइस मेथड। नॉमिनल प्राइस मेथड में आपके तीन पार्ट हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है और आपका इन्फ्लेशन प्राइस मेथड है। तो ये तीन पार्ट जो है आपके नॉमिनल प्राइस मेथड में। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस का बात करते हैं, एट कॉस्ट प्राइस मेथड। एट कॉस्ट प्राइस मेथड समझेंगे चीजों को क्या है। मटेरियल वैल्यूएशन होता क्या है? मटेरियल वैल्यूएशन कहने का मतलब कि आपका एक स्टोर है, आपका एक दुकान है, आपका एक गोडाउन है। उस स्टोर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इनफ्लो हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट का आउटफ्लो हो रहा है। तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे मेंटेन करेंगे, आप स्टोर लेजर कैसे मेंटेन करेंगे? कहने का मतलब आप कौन से गुड्स जो आ रहे हैं, जैसे आपको मान लेते हो एक ही दिन तो सारे गुड्स अवेलेबल होंगे नहीं, आपके डिफरेंट डे में वो गुड्स आते हैं। तो जैसे अगर आपका मंडे को गुड्स आया, ट्यूसडे को आया, वेडनेसडे को आया, तो आपके पास ये इनफ्लो का बात है। अब आउटफ्लो में पहले आप कौन से गुड्स को आउटफ्लो करेंगे? मंडे वाले गुड्स को पहले खत्म करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे, या फिर वेडनेसडे वाले गुड्स को आप पहले खत्म करेंगे। तो ये चीज हम लोग को दिखाता है यहाँ पर किस प्राइस पे आप रिपोर्ट करेंगे स्टोर लेजर पे। तो सबसे पहला है मेरा एट कॉस्ट प्राइस मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट प्राइस मेथड कहने का मतलब जिस रेट पे आपका इनफ्लो हुआ है आप आउटफ्लो भी हमेशा उसी रेट पे करेंगे। रिसीव आप जिस रेट पे कर रहे हैं, जैसे 10 रुपया आप पर यूनिट रिसीव कर रहे हैं तो आउटफ्लो भी आप 10 रुपया ही पर यूनिट पे आप करेंगे। जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूं, सबसे पहला एग्जांपल FIFO मेथड।
पहला एग्जांपल क्या है चीज का, तो FIFO मेथड का मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए, तो FIFO मेथड में अगर हम देखें यहां पे तो क्या कॉन्सेप्ट है समझोगे। मान लेता हूं एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगेन बहुत एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं FIFO मेथड के लिए। एक पर्सन है मोहनलाल, नाम है इसका मोहनलाल, बंदे का नाम है। ये बंदा क्या करता है ना, सब्जी वाला है। ये डेली सुबह 5 बजे जो है ये सब्जी लाने के लिए रामगढ़ चला जाता है, रामगढ़ जा रहा है। अच्छा, ये सब्जी लेकर के वापस रांची आ जाता है 10 बजे। सेम डे की बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर 2 बजे ये रांची के मार्केट में सब्जी लगाता है और शाम के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक ये सब्जी बेचता है मार्केट में। अब ये डेली का रूटीन है इसका। अब मेरे को एक बात बताओ, पहला एग्जांपल ले रहा हूं, इसने 20 केजी पालक साग जो है ये लेकर के आया मंडे। कब लेकर के आया? मंडे को 20 केजी पालक साग लेकर के आया और मार्केट में इसने 18 केजी सेम डे में सोल्ड कर दिया। मंडे का मंडे बिक गया 18 केजी। बाकी बच कितने गए? 2 केजी। ट्यूसडे को फिर से ये सुबह सुबह उठेगा, फिर से रामगढ़ जाएगा, फिर से वहां सब्जी लेकर के आएगा और रांची में फिर बाजार लगाएगा और फिर उसके बाद बेचेगा। ट्यूसडे को मान लेता हूं एक पर्सन है श्याम। श्याम जो है वो ट्यूसडे को इसके पास जाता है और बोलता क्या है कि भैया मेरे को 1 केजी पालक दे दो। बताना ये मंडे वाला माल देगा या फिर ट्यूसडे वाला माल देगा? तो ये हमेशा क्या करेगा? मंडे वाला माल देगा। अच्छा, ये बोलेगा कि भैया 2 केजी दे दो, तब भी मंडे वाला देगा। लेकिन अगर ये बोला कि मेरे को 5 केजी पालक साग चाहिए, तो क्या करेगा? 2 केजी मंडे वाला जो पुराना गुड्स है उसको देगा और फिर 3 केजी जो है वो क्या करेगा? तो नया माल देगा। आई बातें समझ में? नया माल देगा। तो कहने का मतलब जाने अनजाने में मोहनलाल ने कौन सा मेथड यूज कर लिया? तो FIFO मेथड यूज कर लिया। कौन सा मेथड यूज कर लिया? तो FIFO मेथड यूज किया। कैसे? फर्स्ट इन, जो गुड्स आपके पास पहले आया, फर्स्ट इन हुआ, उसको आप क्या कर रहे हैं? फर्स्ट आउट। पहले उसको आप क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। आई बातें समझ में? अच्छा, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है? जैसे मैं अब इतना डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं नॉर्मल बातें से समझा रहा हूं। एक मोबाइल दुकान है। मोबाइल दुकान का क्या काम होता है? आप देखेंगे जो लेटेस्ट मोबाइल रहता है ना उसको डिस्प्ले बोर्ड में सबसे सामने लगाता है और जो पुराना माल है उसको वो स्टोर मतलब ये में ड्रॉअर पे रख देता है छिपा करके। क्यों भाई? क्योंकि नया माल का रेट कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के मार्केट जैसे जैसे डे बाय डे आते जाते हैं वैसे वैसे मार्केट उसका वैल्यू जो है कम होते जाता है। तो इसलिए वो चाहता है कि मेरा जो नया माल है वो जल्दी बिक जाए। तो दुकानदार क्या करता है? डिस्प्ले बोर्ड में हमेशा लेटेस्ट सेल फोन है उसको रखता है ताकि ग्राहक जो है उस पर अट्रैक्ट हो जाए और उसको जल्दी से खरीद ले। तो उसने कौन सा मेथड यूज किया? लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO मेथड क्या होता है? हाईएस्ट, जिसका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। मार्केट वैल्यू मतलब रेट यूनिट पर यूनिट रेट जिसका सबसे ज्यादा है उसको वो क्या करेगा? पहले सोल्ड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक साड़ी दुकान पर जब आप साड़ी खरीदने जा रहे हैं, 5000 वाली एक साड़ी, 500 वाली 10 साड़ी। तो मेरे को एक बात बताना, दुकानदार के पास 500 वाली साड़ी 10 साड़ी स्टॉक है, 5000 वाली एक साड़ी स्टॉक है। वो क्या चाहेगा कि हम ज्यादा कैपिटल जिस पर इन्वेस्ट किया वो जल्दी से बिक जाए ताकि मेरा रोटेट जो हो कैपिटल वो क्या हो? इजी हो जाए। आई बात समझ में? तो वो क्या करता है? मैक्सिमम जो हाई वैल्यू वाला साड़ी रहता है उसको वो जल्दी बेचना चाहता है। मतलब FIFO मेथड। वो क्या होगा? FIFO मेथड। सेम उसी तरह मिनिमम इन फर्स्ट आउट, मतलब जिसका कॉस्ट प्राइस सबसे कम है उस गुड्स को आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बेच करके हटाएंगे। दैट इज कॉल्ड FIFO मेथड, मिनिमम इन फर्स्ट आउट। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे
ये इसका फॉर्मेट कैसे बनता है ये, तो याद रखना एट कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट अगर हम ले, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम कभी भी जब स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट जो है मैं बना रहा हूं, जो जनरली 10 कॉलम के होते हैं। पहला कॉलम डेट का, देन 3 इक्वल कॉलम में मैं इसको सब डिवाइड कर दूंगा, देन ये सब, इसको मैंने फिर सब डिवाइड कर दिया 3 कॉलम में, इसको भी मैंने 3 कॉलम में सब डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने 3 कॉलम में सब डिवाइड कर दिया। पहला कॉलम आपका डेट का, दूसरा कॉलम रिसिप्ट का, क्वांटिटी पर यूनिट टोटल, उसी तरह इशू का, क्वांटिटी पर यूनिट टोटल, बैलेंस, क्वांटिटी पर यूनिट टोटल। चलिए मैं ऐसा करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेकर के देख रहा हूं ताकि आप जो है अपने बुक से भी क्वेश्चंस बना सके साथ साथ में। तो मैं आपके बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं यही क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड में अभी बना के दिखाऊंगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू FIFO मेथड। हमने कौन सा मेथड यूज किया, एज पर FIFO मेथड। कौन सा मेथड यूज किया हमने, तो FIFO मेथड यूज किया है हमने। चलिए सबसे पहला 1 बाय 1 2014 का इंफॉर्मेशन दे रखा है, 2014 का। 1 जनवरी 1 जनवरी को क्या करता है, ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट, किस रेट का, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब बैलेंस 200 यूनिट, किस रेट का, 2 रुपए का रेट है 1 यूनिट का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 400। ध्यान से देखना मैंने क्या बताया, 200 यूनिट है, 1 यूनिट का दाम 2 रुपया, तो 200 मल्टीपल 2 कितना हो गया 400 ना। जनवरी सेकेंड को हमने क्या किया, 150 यूनिट इशू कर दिया है। तो 150 यूनिट अगर हम इशू करेंगे तो रेट कौन सा होगा, मैंने अभी यहां पे बताया कौन से प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 2 है, तो हम यहां पे 2 लेंगे। रेट टोटल कितना हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा अमाउंट टोटल, तो 300 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, तो ध्यान से समझोगे, बैलेंस जो बच रहा है 200 में 150 अगर इशू कर दिया तो क्या बैलेंस आपके पास 50 बचा, तो बिल्कुल 2 रुपए का 2 ही बचेगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। आई बातें समझ, मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ, 200 यूनिट में 150 यूनिट इशू कर दिया तो बच गया कितना 50। क्वांटिटी का रेट तो वही रहेगा और 50 मल्टीपल 200, या तो फिर 400 माइनस 300 कर दो तो 100 हो जाएगा। देन जनवरी 5 को हमने परचेस किया है, कितना यूनिट परचेस किया है 100 यूनिट, किस रेट का 2.2 का, मतलब कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220। को लिखने का तरीका याद रखना, पहले कौन सा गुड्स आया है ये, तो और ये गुड्स क्या आया बाद में, तो बाद वाला गुड्स को हम ऊपर लिखेंगे FIFO मेथड 2.2
220 और पहले वाला गुड्स को 50 को 100। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे जनवरी 5 हो गया। अब जनवरी 7 को हमने फिर से इशू किया है। जनवरी 7 को हमने इशू किया है अगेन 100 यूनिट्स। क्या 100 यूनिट्स है? नहीं है। तो इस केस में 50 यूनिट हम यहां से लेंगे 2 रुपए के रेट से 100 और 50 हम यहां से लेंगे 2.2 के रेट से 110। तो हमारा अगर 50 में 50 चला गया 0, 100 में 50 गया तो बच गया कितना 50, 2.2 के रेट से तो यह आ जाएगा कितना 110। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे जनवरी 7 हो गया। जनवरी 10 को हमने फिर से रिसीव किया है 150 2.4 के रेट से। तो 2.4 के रेट से 360, फिर से 150 यूनिट से 2.4 360 50 यूनिट 2.2 110। चलिए मेरे को एक बात बताना, 10 तारीख को क्या 12 तारीख को इशू किया है 100 यूनिट। तो जनवरी 12 तारीख को 100 यूनिट इशू किए हैं तो 100 यहां पे आ जाएगा। देयर आफ्टर आपका रेट क्या हो जाएगा? तो 100 फिर से देखो 100 नहीं लिखाएगा, यहां पे फिर से कितना लिखाएगा 50। किस रेट का? 2.2 110, फिर से कितना 50 किस रेट का 2.4 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बचा कितना 100 2.4 240। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 12 हो गया। जनवरी 20 को परचेस किया है 180 यूनिट। जनवरी 20 को किया है 180 यूनिट्स। किस रेट का 2.5। तो 2.5 में आ जाएगा 450 450। तो बैलेंस बचेगा कैसे 180 2.5 450 100 2.4 240। अच्छा जनवरी 20 हो गया। जनवरी 28 को 200 यूनिट इशू किया है। कैसे? तो 100 यहां से चला जाएगा किस रेट का 2.4 अमाउंट 240। यहां से 100 चला जाएगा किस रेट का 2.5 कितना 250। बैलेंस कितना बचा 80 2.5 तो आ जाएगा ये 200। आई बात है समझ में? ये आपका हो गया खत्म। तो मेरे को एक बात बताना, बस आपको ये स्टोर लेजर अकाउंट आपको बनाने हैं। याद रखना कभी भी जब आप एट कॉस्ट प्राइस मेथड यूज करते हैं ना तो आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है इसके लिए एक फॉर्मूला है। और वो क्या है फॉर्मूला वो चलिए देखता हूं। तो वो फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, मैं इतना ही मैं लिख देता हूं। आपका क्लोजिंग स्टॉक चेक करने का फॉर्मूला है ये। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसिप्ट प्लस माइनस इशू। ये कहने का मतलब आपका दो कॉन्सेप्ट मैं दोनों ले रहा हूं, देख लेते हैं यहां पे। एक तो इन यूनिट्स में क्या होगा मैंने सही बनाया है कि नहीं, और दूसरा एक इन अमाउंट्स में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां हमने टोटल कर लेना पहले। तो ये टोटल रिसिप्ट कर लो, देखो कितना आ रहा है 100 200 300 400 430 430। अमाउंट टोटल कर लो 4 4 8 8 और 2 10
10 11 12 13 1030। उसी तरह ईसू का भी देख लेना और इसका भी देख लेना। तो यूनिट्स में क्या होता है वो देखो। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 200 बिल्कुल, प्लस रिसिप्ट हमने कितना किया है, तो रिसिप्ट हमने किया है 430 माइनस हमारा इशू कितना हुआ है, तो इशू देखो यहां पे 150 100 100 100 100 200 400 400 और ये आपका 550 550। तो माइनस कर लेंगे 550। तो मेरे को एक बात बताना, 630 माइनस 550 करो, आप अगर माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आपका 80 आएगा। और यही 80 यूनिट्स क्या आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, तो बिल्कुल है। उसी तरह अगर आपका अमाउंट्स अगर आपको चेक करना है तो अमाउंट्स बताना, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 400 प्लस टोटल रिसिप्ट कितना है हमारा 1030 माइनस रिसिप्ट का जो है टोटल आप देख सकते हो, रिसिप्ट यहाँ पे 300 400 500 600 700 700 और आपका 1100 और इधर 1200, तो टोटल आ गया आपका 1230। तो आपका यहाँ पे टोटल आ गया 1230। तो क्या ये आपका टोटल 200 आया, और यही फिगर क्या आपका यहाँ पे है। तो अगर ये आपका एक्यूरेट आ रहा है तो मतलब आपने FIFO मेथड सही बनाया है। आई बातें समझ में। मैं नेक्स्ट क्लास बातें करूंगा आपके साथ LIFO मेथड, FIFO मेथड एंड देन आगे की बातें करूंगा। 2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास। मैं डॉक्टर अमित कुमार। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को ये जरूरत है वो बच्चों तक ये पहुंच जाए। चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर से मैं मिलता हूं।